शुरुआत करती हूं संजीव कौशिक जी आप ही के साथ। मुझे ये बताइए कि झारखंड की कौन सी पिक्चर आपको आपके लेंस से नजर आती है, घटनाक्रम क्या है, आगे होने क्या वाला है, परिस्थितियां कैसी बन रही है? देखिए पूर्णिमा, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि किसी भी भ्रष्टाचारी के लिए या यदि उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसके लिए जेल की सलाखें ही जगह होनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों से लड़ रही है या भ्रष्टाचारियों से लड़ने के बहाने विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित कर रही है? साफ दिखाई देता है बिहार से लेकर झारखंड तक। कल तक बिहार में जो सरकार थी जिसमें उप मुख्यमंत्री होते थे, जो पार्टी वहाँ सत्ता में थी, उसके जाने के एक दिन थोड़ा सा धैर्य तो रख लेते, कम से कम ये मैसेज तो नहीं कम से कम लोगों के बीच में जाता कि आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, इतना तो धैर्य रख लेते, कम से कम पूछताछ करते तो। और सीधे जहां लालू प्रसाद यादव, इतने वयोवृद्ध आदमी, इतने अस्वस्थ आदमी जिनको नहीं बख्शा जा रहा है, उनके बेटे को आज बुलाया गया, पूछताछ आप कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि आप इलेक्शन के समय लगातार इस तरह की कार्रवाई करके विपक्षी पार्टियों की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि यदि वो दिल्ली झारखंड के मुख्यमंत्री आए थे, गुमशुदा, तलाशुदा, खोजा जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है, वो फरार है, तमाम तरह की बातें करनी शुरू हो गई, जबकि वो लगातार उनके तरफ से आधिकारिक रूप से ये कहा जा रहा है कि नहीं, पत्राचार हो रही है, मेल किया जा रहा है, बातचीत हो रही है कि 31 तारीख को समय दिया गया है। उसके बावजूद इस तरह का भ्रम फैलाना, सीएम भाग जाता है कहीं, ऐसा होता है क्या? भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है क्या कि सीएम गायब हो जाए और भागने लगे, उसके पीछे ईडी दौड़ के खोजने लगे उसको? नहीं तो आपको 40 घंटे नदारद नजर नहीं आए? आपको लगा वो जहां होना चाहिए उनको वहीं थे? मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने यदि वक्त दे दिया है, तो ये कहना कि वो गायब हो गए हैं, उनको ढूंढने का प्रयास किया जाए। कौशिक साहब, 10 समन ईडी की तरफ से दे दिए गए। 10 समन में वो बार बार तारीख देते रह गए और हर समन के बाद उन्होंने तारीख दी कि मैं इस तारीख को मिलूंगा, लेकिन फिर उसके बाद अगला समन, लगातार समन पे समन, 10 समन देने के बावजूद उनका सामने पेश ना होना, ये सवाल क्या खड़े नहीं करेगा? वो ईडी का सम्मान नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान था। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो कोई भी पार्टी खड़े होगी, पेपर दिखाइए, दस्तावेज दिखाइए कि बीजेपी का सम्मान था, दिखाइए दस्तावेज। मैं वही तो कह रहा हूं, दस्तावेज दिखाइए ना सरकार। भारतीय जनता पार्टी में अंतर है क्या? दीपक झा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? क्या आप कन्विक्शन रेट निकाल देते हैं? दीपक झा जी, इतनी देर तक 10 समन देने के बावजूद ईडी का सामना ना करना, 40 घंटे तक हेमंत सोरेन का अता पता नहीं होना, अगर निर्दोष हैं तो सामने क्यों नहीं आते ईडी के? आए, पेश हो, क्यों लालू प्रसाद यादव से पूछताछ नहीं हुई? आज तेजस्वी यादव से दीपक झा पूछताछ नहीं हो रही? कन्विक्शन रेट के बारे में बात कर लीजिए ना, शीशे के जैसे सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, दीपक जी को जवाब देने दीजिए। बताइए दीपक जी। जी, सवाल देखिए, बहुत सीधी सी बात है पूर्णिमा जी। आज के हालात में जो है ना, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही हैं। बात यह है कि सवाल किससे हो रहा है, सवाल कौन कर रहा है, बात यह है। आज चुनाव आयोग खतरे में है, ईडी खतरे में है, सीबीआई खतरे में है, जुडिशरी भी खतरे में है, लगभग लोकतंत्र खतरे में है। तो बात यह है कि भाजपा, आज आपने एक ताजा उदाहरण देखिए, बहुत ताजा उदाहरण, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होता है, 8 पार्षदों को आप अयोग्य करार दे दीपक झा जी, वो अलग विषय है, लेकिन आपने कहा कि ईडी का मिसयूज नहीं। सर, आज झारखंड पे चर्चा कर रहे हैं ना, बिहार पे चर्चा कर रहे हैं, तो सेंट्रिक ले लेते हैं। आपने कहा कि ईडी खतरे में, आपने कहा सीबीआई खतरे में, आपने कहा जुडिशरी खतरे में, आपने कहा लोकतंत्र खतरे में। इन सब ने फोन करके दीपक झा को बताया हम खतरे में हैं? बिल्कुल, देश का हर बच्चा समझता है और हर बच्चे को फोन आता है। देश की भारत माँ कराती है, भारत माँ कहती है कि मैं खतरे में हूं, मुझको बचाओ। और हम एक नागरिक है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप मीडिया में है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और उसका ताजा उदाहरण मैंने कहा, 8 पार्षदों को आपने अयोग्य करार दे के भाजपा किस तरीके से अपना मेयर चुनती है, इसका बहुत लेटेस्ट उदाहरण है। क्या पार्षदों को वोट डालना नहीं आता? क्या पार्षद अपनी वोटिंग करना नहीं जानते? क्या ये कैसे हो गया? देश पूछता है पूर्णिमा जी, इसलिए हमने कहा। मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन अभी तो मुझे झारखंड के सवाल पर जवाब दीजिए ना सरकार। बिल्कुल, अब झारखंड पे आते हैं। देश के एक राज्य का एक मुख्यमंत्री गायब हो जाता है और सारी की सारी तंत्र व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं फेल हो जाती है। एक कैसे हो रहा है? इस देश को आप बताइए। जवाबदेही तो आपकी भी बनती है, सरकार से भी पूछना पड़ेगा। नहीं, क्यों सर? मैं सरकार से पूछ लेती हूँ, आपका वही सवाल सरकार से पूछ लेती हूँ। बताइए सिद्धार्थ यादव जी, अपने राजनीतिक चश्मे से, अपने उस राजनीतिक लेंस से बीजेपी झारखंड में हो रहे घटनाक्रम से कौन सा फायदा खोज बैठी है?
देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो इंडी गठबंधन के दो साथी हमारे यहाँ बैठे हैं। दीपक जी कांग्रेस से हैं और संजीव जी थोड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ रुख रखते हैं। एक ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री गायब हो जाए, इतने घंटों तक मिले नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और वहीं कांग्रेस पूछ रही है ऐसा कैसे हो गया, मुख्यमंत्री गायब हो गया, सरकार कुछ कर नहीं पाई। पहले तो उनको तय कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री गायब हुए थे नहीं हुए थे। चलिए इस बात को छोड़ ये आपको तय करना पड़ेगा। जो मैं भाजपा दीपक जी सुबह आपके से बीच लेकर में नहीं साल बोलता तक हूं और मीडिया मैं पे खबर अभद्रता चला नहीं रही करता है, हूं। खबरें आप बता अगर रही है ऐसे कि डिबेट मुख्यमंत्री करेंगे तो गायब हो पूर्णिमा गए, जी तो मैं भाई आग्रह आप लोग कर क्या रहे इस देश में? मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं है, मुख्यमंत्री दीपक जी अपनी बारी जान पर खतरे में काउंटर डालते करिएगा, हैं। आपके पास आऊंगी मैं। रुक जाइए सर, रुक जाइए। मैं 30 मिनट यही करते हुए खराब नहीं कर सकता, दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगता। कोई अपनी बात टर्न नहीं में सर, बोलिए। बात पूरी करें। मैं बस इतनी बात कह रहा हूं। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इन लोगों को तब खराब क्यों नहीं लगता जब ये बड़े बड़े नेता देश का पैसा लूटकर उस पैसे को अपनी तिजोरियों में भर लेते हैं, अपने घरों में भर लेते हैं, तब ये बातें क्यों नहीं निकल के आती? तब देश का लोकतंत्र बहुत गौरवान्वित महसूस करता है क्या? संविधान बहुत मजबूत हो जाता है क्या? देश की संस्थाएं बहुत गर्व से खड़ी होती हैं क्या? या हमारे कोर्ट्स आगे आकर के खड़े होते हैं? और आज इसको बहाना बना करके हर बार देश की एजेंसियां, देश की इंस्टीट्यूशंस, उन पर सवाल खड़े कर लेना और उनको कह देना कि सब कुछ मिल गया है, सब कुछ बिक गया है, सब कुछ ऐसा हो गया है। अरे आपके कुकर्मों को छुपाने के लिए देश की संस्थाओं को नीचा मत करिए। आपके सामने देश की संस्थाएं आकर के आपको 10-10 बार समन दे रही हैं और आप कानून से इतने बड़े हैं कि आप उनके सामने पेश नहीं होंगे। और अगर आप उसमें पाक साफ है और कोई भी किसी भी व्यक्ति को भागना क्यों चाहिए? आप जाइए, खड़े हुए सामने और कह दीजिए मैं पाक साफ हूं, एक समन आया, आइए मैं पार्टिसिपेट करता हूं। पर इनमें से कोई नेता ऐसा नहीं करता। उसका कारण दूसरा है पूर्णिमा जी, क्योंकि सबको पता है हमने क्या क्या किया है। ये सारे पुराने पापी हैं। ये कुछ तो इनमें से वो हैं जो अलग अलग केसों में जाके आए हैं जेल के अंदर से, कुछ ऐसे हैं जो देख रहे हैं जाने वाले हैं। ये लोग तो कहते हैं ना, ये लोग तो ये भी, विपक्ष तो ये भी कहता है कि आपकी पार्टी में जैसे ही कोई आता है सारे पाप धुल जाते हैं उनके। फिर ना उनको ईडी से डर होना चाहिए, फिर ना उनको सीबीआई से डर होना चाहिए। ये भी तो कहते हैं अगर ये पुराने पापी है तो आपकी पार्टी में आने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। ये भी तो विपक्ष कहता है सर। आती हूँ सर, 2 सेकंड दीजिएगा। मैं जवाब दे दूं? आपने पूर्णिमा जी बात कही है, 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। मैं 10 सेकंड में जवाब दे देता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही पूर्णिमा जी, और मैं इसका बहुत सटीक जवाब दूंगा। ऐसा कैसे होता है कि यही नेता जिनके बारे में आज ही ऐसी बात बोल रहे हैं, जब ये उनकी तरफ थे और उन पर कोई केस दर्ज कराया जाता है तो ये बोलते हैं लोकतंत्र मर चुका है, संविधान खतरे में है, ये अच्छे लोगों पर केस दर्ज करा रहे हैं, और वो भाजपा या एनडीए के साथ आ गए। यही तो था वो भ्रष्टाचारी, आपने पकड़ा क्यों नहीं? ये देखिए, ये भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया। ये दोहरा मापदंड क्यों? अरे केस दर्ज हुआ, उन पर भी चल रहा है, आप पर भी चल रहा है। आप तो 20 साल के बाद जेल देख करके आए। आप समीर जी के पास मुझे जाना होगा, उसके बाद आपसे मैं काउंटर लूंगी, फिर मुझे ब्रेक ले जाना होगा, इसीलिए पहले सबसे प्रतिक्रिया बस लेने दीजिए। आप अपना काउंटर रेडी रखिएगा। समीर सर, सबसे क्या आपको लगता है झारखंड में अभी की तस्वीर देखकर 7 बजे बैठक बुला ली गई है, महागठबंधन के विधायक वहां पर जुड़ने वाले हैं, क्या आपको लगता है बड़ा सियासी उलटफेर, इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन और उसके बाद जांच का हिस्सा बनेंगे, ईडी के सामने पेश होंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की कार्रवाई हेमंत सोरेन के ऊपर चल रही है, लगातार 10 समन के बाद वो लगातार भागते रहे, और कल का जो एपिसोड हुआ कि वह गायब हो गए थे, पूरे देश के अंदर देखा, और उनके घर से अंदर से जो शांति निकेतन दिल्ली में उनका निवास है, वहां से 36 लाख रुपए कैश निकला, एक BMW गाड़ी निकली और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी निकले जिससे ईडी की ओर जांच पुख्ता हो रही है। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जानते हैं कि 20 जनवरी को जब ईडी ने उनसे जो सवाल पूछे थे, पटना में उनके मुख्यमंत्री रांची में उनके मुख्यमंत्री आवास में जो सवाल पूछे थे, उसका जवाब अब दे नहीं पाए थे, और ईडी ने कहा था कि आपकी जांच से हम संतुष्ट नहीं है और आपसे हम फिर पूछताछ करने आने वाले हैं। हेमंत सोरेन जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने विधायक दल की आज भी लगता है बैठक बुलाई है, और वह इस्तीफा देंगे, उनका किसी घर के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे।